यहाँ पर प्रैक्टिस तो बेटा थोड़ी करनी पड़ेगी आपको। चलो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर थोड़ा आपको बिल्कुल मतलब फील भी नहीं आएगी कि यार इसमें कैसे लगेगा वो चीज। जैसे मान के चलो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है cos रूट एक्स, सिंपल सा क्वेश्चन है dx। फिर आपको दे रखा है a टू द पावर रूट एक्स dx। फिर आपको दे रखा है tan इनवर्स रूट एक्स dx। चलो ये तीन क्वेश्चंस हैं, ये तीनों पैटर्न देखो इसमें बाई पार्ट्स कैसे लगेगा, कहां पर आपको फील आ रही है और किस तरीके से ये क्वेश्चन तीनों होने वाले हैं। देखो एक बार पहले क्वेश्चन को देखो। तुम बोलोगे सर हमें तो कहीं फील भी नहीं आ रही। सर सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही चीज आ रही है पहले क्वेश्चन को देखकर कि इसमें सर एक काम कर लेते हैं, लेट रूट एक्स को टी मान लेते हैं, देखते हैं सर जो होगा वो देखा जाएगा। तो इसका डिफरेंस रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स dx विच इज इक्वल टू dt। तो 1/2 t dx इक्वल टू dt। रूट एक्स की जगह पर टी डाल दिया फिर से। तो देखो बेटा dx की जगह पर कितना आ गया अपने पास 2t dt। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया इसको करो एक बार। तो इंटीग्रेशन cos t इंटू 2t dt। अरे हाँ सर ये तो बन गया, ये तो बन गया। सही बात है, देखो कैसे भी करके आ गया ना, बाई पार्ट्स ऑटोमेटिक भाग के आ गया इसमें। तो cos t dt, ये लो बाई पास खुद चल के आ गया। दिस इज फर्स्ट, ये सेकंड। सही बात है ना बेटा? तो थोड़ा सा आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा, कई स्टेप थोड़े खुद उठाने पड़ेंगे। सिमिलरली बेटा ये सेकंड वाला हो जाएगा। देखो रूट एक्स को टी लेट करेंगे तो यहाँ भी आपको बाई पार्ट दिख जाएगा और सिमिलरली ये हो जाएगा। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? बाद में टी सबको लौटा देना। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी लिख लो एक बार। तो इंटीग्रेशन टू टी ई की पावर टी, ऐसा हो जाएगा ये डी टी। इसमें ही बाई पास ठुक गया। इसको फर्स्ट लेट कर लो, इसको सेकंड। यहां पर सर टू टी टेन इनवर्स टी। ओहो ये भी बहुत आसान सर, डी टी। इसको फर्स्ट लेट कर लो सर और इसको सेकंड। खुद खत्म हो गया, तीनों क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गए। देखा आप लोगों ने? ठीक है। तो कई बार बाई पार्ट्स आपको थोड़ा सा बेटा ऐसा नहीं है कि खुद चल के आएगा, थोड़ा सा वहां पर हमें कई बार सोचना पड़ेगा। तो कई बार हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तो हमारी फिर बात ऑटोमेटिक बन जाएगी। इसको चाहो तो मैं थोड़ा कर देता हूं, वैसे तो प्रैक्टिस कर रखी है लेकिन चलो कर देते हैं। टू फर्स्ट सेकंड का, हाँ फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। आई लेट से आई एल ए टी ई, इनवर्स को पहला मानना पड़ेगा, फिर गलत कर दिया हमने। हाँ इसको पहला मानना पड़ेगा और इसको सेकंड। तो देखो टेन इनवर्स टी, सेकंड का इंटीग्रेशन बेटा टी स्क्वायर बाई टू माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/1 प्लस टी स्क्वायर और सेकंड का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू। ये न्यू इंटीग्रेशन बन गया आपके लिए अभी। दिस इज लाइक अ न्यू इंटीग्रेशन। देखो इसको अलग से सॉल्व कर लो चाहो तो। आपको सॉल्व करना है कि टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं कैसे सर? टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, अलग अलग डिवाइड कर दो। दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन करो तो 1 का आ गया सर टी और इसका आ गया माइनस का 10 इनवर्स टी। ठीक है, यहां रिटर्न कर दो सीधा सीधा। तो 2 टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का हाफ और इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया अपने पास? टी माइनस का 10 इनवर्स टी प्लस का सी। देखो मैं ज्यादातर ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूं। देखो गलती से आप दो इधर दो कर दिया ना, पूरी मेहनत खत्म हो जाएगी, पूरी मेहनत खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो ज्यादातर ये करली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, सारे ब्रैकेट्स का यूज किया करो जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी निकले, है ना, आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो। इस चीज का हमेशा याद रहे, हमेशा।
अब देखो कई बच्चे अगर यहाँ ब्रैकेट ना लगाते ना तो उनके माइंड में क्या होता, वो इस हाफ को खा जाते हैं और इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे बॉक्स के साथ है। वो देखो ये 2 का मल्टीप्लाई पूरे बॉक्स के साथ चल रहा है, पूरे के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, अब भैया टी को तो लौटा दो ना। हाँ टी तो लौटा देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कई बार बेटा अब क्या है, अब थोड़ा सा आपने देखा कि इस पोर्शन में आपने इतना सीखा कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन हमें करना पड़ रहा है। हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर दिख नहीं रहा, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिख रहा कि यार हमारा जो आंसर है ना वो ऐसे आएगा। थोड़े से मैनिपुलेशन के बाद ही चीजें लाइट हो पा रही है। ओके, जैसे मान के चलो, देखो इसमें आप बताओ, ये चलो जैसे मान के चलो एक्स क्यूब और e टू द पावर एक्स स्क्वायर, चलो इसमें बताओ क्या करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है आपको। अच्छा बेटा कुछ इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं जिनका आंसर नहीं आता कभी, मतलब वो इंटीग्रेबल इंटीग्रेशन करने के लायक ही नहीं, जैसे e की पावर एक्स स्क्वायर कैन नॉट फाइंड। तो इस चैप्टर में कल को आपको कोई टेस्ट ले तो उसको हाथ जोड़ के मना कर देना, नहीं भैया मत पूछ, क्वेश्चन किताब में लिखा होगा तो ही करूंगा, ओरली क्वेश्चन नहीं करूंगा, लिखा हुआ क्वेश्चन नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसे आपको बातें बोलनी है, क्योंकि फालतू का दिमाग खराब नहीं करना है। ये चैप्टर इसको एक आगे चल के जब हायर स्टडीज में जाएंगे आप, तो वहां पर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये इंटीग्रेशन करने के लायक है या नहीं, है ना, इंटीग्रेशन करने के लायक है या नहीं। जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका भी नहीं होता। ओके, चलो इसको देखो पहले। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड लगाने से कुछ फायदा नहीं है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन लिटिल लिटिल पहले करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा, उसके बाद दिमाग में कुछ आएगा। क्या करें? अरे यार देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो तुम बोलो सर एक्स क्यू को टी लेट करेंगे तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं, तो एक काम कर लो, एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स, दो जगह इसको तोड़ दिया और ये हो गया ए की पावर एक्स स्क्वायर। अब देखो लेट एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लो, है ना, दैट इज 2x dx विच इज इक्वल टू dt, है ना भैया। तो देखो x dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, हाफ dt। चलो ये लो साहब, तो देखो x और dx इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाफ dt, तो हाफ बाहर आ गया और ये आ गया t इंटू ई की पावर t। क्या बात है, देखो कितना ब्रश होके आया ना। अब इसको करना दुनिया का सबसे आसान काम हमारे लिए, इसको तो आप भागते हुए कर सकते हैं, है ना। तो देखो थोड़ा सा मैनिपुलेशन, कितना कितना ये वेल डिफाइन हम लोगों ने सोचा है कि यार एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लो सर। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी मेहनत आपको बेटा यहाँ पर ना, थोड़े से लॉजिक, ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि भाई आपको कोई शॉर्टकट है जिससे आपकी बात बन जाएगी। समझ मारी कहानी की नहीं आ रही है? आज ईमानदारी से सारी डीपीपी कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर क्या करें, बहुत जाना पहचाना सा क्वेश्चन है। अगर टेन नंबर्स को लेट करूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन तो दिया है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर फंस जाएगा। वैसे नहीं फंसेगा तो नहीं, खैर एक काम कर, लेट करके देख लेते हैं, बुराई क्या है उसमें। तो लेट टेन वर्स एक्स इक्वल टू थीटा या टी जो भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। तो अपने पास फाइनली आंसर आ गया बेटा एक्स स्क्वायर इंटू टी डी टी। बेटा अब डमी वेरिएबल किस में, टी में, तो पूरी कहानी टी में होनी चाहिए। एक्स को उठाओ कैसे भी करके, तो एक्स हटाने के लिए टेकिंग टेन बोथ साइड हियर, टेन बोथ साइड बेटा यहाँ पर आ जाएगा एक्स इक्वल टू टेन टी। अरे हाँ बात बन गई शायद, तो ये आ गया टेन स्क्वायर टी इंटू टी डी टी।
टेन स्क्वायर को बेटा हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर माइनस वन, है ना। हाँ हाँ करेक्ट सर। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस का वन और इंटू टी। इसको अलग अलग कर लेंगे एक बार हम। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू टी ना, माइनस का इंटीग्रेशन टी। ये लो, अब देखो इसको मानेंगे सेकंड और इसको मानेंगे फर्स्ट यहाँ पर, और इसका तो आप जानते ही हैं। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से तोड़ लिया आपने, ठीक है बेटा। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस है, मतलब ऐसी कोई तोफ नहीं है। अभी तो आपने कितने क्वेश्चन करे हैं यार, 20 क्वेश्चन करे हैं, चैप्टर खत्म होने को आगे गधे हो, 20 ही क्वेश्चन करे हैं आपने। ठीक है ना, चलो और भी ठीक है। ये लास्ट चल रहा है आपका, भी ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे मान के चलो आपको दे रखा है साइन इनवर्स लाइक ए अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा dx। ऐसे क्वेश्चंस में तो मैंने बताया था कि यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा बेटर रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, लेट x इक्वल टू ए टेन थीटा लेट कर लो, वो थोड़ा सा हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा। दैट इज dx की वैल्यू आ जाएगी a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, है ना। तो क्वेश्चन आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा देखो साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर कितना है a, तो यहाँ पर बेटा a कॉमन ले लेंगे, दैट इज वन प्लस टेन स्क्वायर। वन प्लस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर, ए से ए कट गया, सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो दिस इज व्हाट साइन इनवर्स, है ना। स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये ऊपर जाएगा तो कॉस बन जाएगा, दैट इज ये आ जाएगा साइन इनवर्स मोर कॉस थीटा, रूट से बाहर निकलेगा तो। बट एज यूजुअल यहाँ पर हम मोर को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है कोई लिमिट विमिट नहीं दी उसने। तो ये आ गया बेटा अपने पास साइन इनवर्स कॉस थीटा डी थीटा। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। साइन इनवर्स से कॉस कटेगा नहीं सर, नहीं कटेगा। तो एक काम कर लेते हैं, साइन इनवर्स को ऐसे छोड़ देते हैं, कॉस को लिख लेते हैं अपन साइन पाई बाई टू माइनस का थीटा। अब इससे कट गया स्ट्रेट फॉरवर्ड, फाइनल आंसर आ गया पाई बाई टू माइनस का थीटा का इंटीग्रेशन। ये लो, अब देखो पाई बाई टू थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से उठा सकता हूँ मैं, कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। पाई बाई टू का आंसर बहुत आसान आ गया, पाई बाई टू इंटू एक्स डी एक्स जो भी है, माइनस इसका इंटीग्रेशन। आप फिर से वही देखो, अभी तो आपको लेके पहुंचा है ये बाई पार्ट्स पर, क्योंकि वहां पर इसको वन लेट करना पड़ेगा तब जाके कंप्लीट होगा क्वेश्चन डी एक्स। तो यहाँ से स्टार्ट होती जर्नी बाई पार्ट्स की, तो इतनी मेहनत करने में तो बाई पार्ट्स तक पहुंचने में ही लग गई, बाई पार्ट्स तक पहुंचने में ही ये मेहनत आपकी लग गई यहाँ पर। ठीक है ना। तो कई बार ट्रिको सब्स्टिट्यूशन से भी आपकी बात बन सकती है। लास्ट क्वेश्चन कर लो, जेई का है। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टू एक्स प्लस टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस थर्टीन डी एक्स। ओके, एक बार चाहो तो ट्राई करके लाओ घर से,
अच्छा क्वेश्चन, मतलब इतना टफ नहीं है, सिंपल है, बस थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं। खैर वैसे तो आप कर लोगे, लेकिन क्या हिंट दूं, खत्म ही है क्वेश्चन, कुछ कुछ नहीं है इसमें देखा जाए तो। अभी के जैसा ही क्वेश्चन है जो अभी पीछे हम कर रहे थे। चलो फिर मैं करवा ही देता हूँ, है ना, तुम लोग तो गरीब बच्चे हो। फिर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा बेटा 2x+2। नीचे हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, और ऐसा बनाओ जो ऊपर से थोड़ा काम आ जाए। 2x+2 का होल स्क्वायर दैट इज 4x² प्लस का 4 प्लस का 8x, बच गया 9। ये लो, अब खत्म हो गया। लेट 2x+2 को क्या लेट कर लो, 3 tan थीटा लेट कर लो, ताकि कॉमन होके देखो ऐसा लग रहा है ना a² + x² जैसा नीचे। तो ये आ जाएगा 2dx विच इज इक्वल टू 3sec² थीटा d थीटा। खत्म कहानी, दैट इज साइन इनवर्स 3 tan थीटा अपॉन, देखो यहाँ पर डालेंगे 3 tan थीटा, तो ये हो जाएगा 9 tan² थीटा। 9 कॉमन ले लो, 1 + tan² थीटा, है ना। 1 + tan² थीटा होता है, तो 9sec² थीटा दैट इज क्या बचेगा नीचे, 3sec थीटा। और यही तो बचेगा, दैट इज साइन इनवर्स 3 से 3 कट गया, और 10 और cos, तो केवल साइन बचेगा यहाँ पर बस। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ना, साइन वर्स से साइन कट गया दैट इज थीटा। हालांकि यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये कटता नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंटीग्रेशन में ठीक है, आपको ज्यादा आईटीएफ में डिटेल में नहीं जाना, डिटेल में नहीं जाना है यहाँ पर, इंटीग्रेशन में केवल इनडेफिनेट में। ठीक है, तो थीटा आ गया। अब थीटा को रिटर्न यहाँ से करेंगे अपन, तब जाके बाई पास ठुकेगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगी tan इनवर्स 2x+2/3 dx, है ना बेटा। 1 लेट करके यहाँ पर, अब इसको अपन सेकंड लेट करेंगे और इसको फर्स्ट लेट करेंगे, तब जाके क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, एक बार घर से ट्राई करके लाना है इसको प्लीज। अच्छा, और कुछ गलती तो नहीं कर दी इसने हमने, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, आपने भी ध्यान नहीं दिया मैंने भी दिया। यहाँ पर dx की जगह पर तो लिखा ही नहीं हमने, है ना, ये dx तो रह ही गया, dx तो रह ही गया। dx की जगह पर क्या आ जाएगा, 3/2 sec² थीटा। करेक्ट, गलती हो गई। तो यहाँ पर इंटू एक और आएगा, मुझे चल रहा था 3/2 sec² थीटा। तो अब यहाँ पर बाई पास नहीं लगेगा, 3/2 बाहर निकाल दो, थीटा sec² थीटा। इसको सेकंड लेट कर लो सीधा सीधा, इसको फर्स्ट लेट कर लो, खत्म। देखो मिस्टेक्स कैसे हो जाती हैं ना, dx की वैल्यू डालना रहेगा यहाँ से, ये वाला। चलो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग। बाई पार्ट्स आपका लगभग कंप्लीट है, डीपीपी अच्छे से कर लें एक बार। और आपकी रिवीजन मैंने स्टार्ट कर दी है, कल आपका टेस्ट भी है, याद रहे, है ना। और